गुरुदेव भगवान की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, हे गंगा मैया की जय, शेषनाग महाराज की जय, हे नंदी महाराज की जय, गणेश भगवान की जय। हाँ भैया, शांति के साथ अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण करेंगे। और देखिए, कथा श्रवण करने से पहले आप लोग जो भगवान का भजन करते हैं, पूजा करते हैं, जैसे संध्या भी बोलते हैं, उसका कुछ देखिए, कुछ विधि विधान के अनुसार किया जाए तो उत्तम होता है। वैसे तो आप लोग सभी लोग जो है भगवान का नाम तो लेते ही, भगवान को याद करते ही है, लेकिन विधि विधान से करें तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए, विधान क्या है, संध्या का समय, संध्या मतलब इधर सूर्यदेव निकलने वाले हों और तारे जो है ना छिपने वाले, छिपे नहीं, उधर इधर दिन का अंत होने वाला हो, शाम शुरू होने वाली है, तो बीच को संध्या। तो देखिए, इसका कायदा क्या है, संध्या के प्रकरण क्या है, बड़े ध्यान से श्रवण करें। सूर्योदय से पूर्व यानी सवेरे को, सूर्योदय से पूर्व जबकि आसमान में तारे दिखाई दे रहे हो, उस समय की जो ये भजन और पूजा जो है ना, बहुत ही उत्तम मानी जाती है, बहुत उत्तम मानी जाती है। और तारा लोगों के छिपने से, यानी जो तारे जो दिखाई देते हैं, इनके छिपने से सूर्य सूर्यदेव निकलने के समय तक जो संध्या की जाती है वो बीच की होती है, यानी मध्यम होती है। और सूर्यदेव जब निकल आए और तारे बिल्कुल जब गायब हो जाएं, यानी तारों के निकलने के पूर्व, मध्य में और तारे निकलने के बाद जो संध्या करते हैं वो अधम मानी जाती है, यानी अच्छी नहीं मानते। तो क्या समझ में आया, दोबारा फिर सुन लीजिए आप। देखो, सूर्योदय से पूर्व जबकि आकाश में तारे भरे हों, उस समय की संध्या उत्तम मानी जाती है। और ताराओं के छिपने से सूर्योदय तक मध्यम, और सूर्योदय के बाद जो संध्या अधम होती है। सायंकाल की संध्या सूर्य के रहते कर ली जाए तो उत्तम, और सूर्यास्त के बाद तारों के निकलने के पूर्व मध्यम, और तारा निकलने के बाद अधम। क्या समझ है? जैसे शाम को आप करते हो संध्या, भगवान का नाम लेते हो, भगवान का भजन करते हो, तो सूर्यदेव का छिपना और
रात की शुरुआत, इस समय जो संध्या की जाती बहुत अच्छी है। और देखिए संध्या की आवश्यकता क्यों होती है? आवश्यकता है, देखो जो लोग जो नियम पूर्वक जो लोग प्रत्येक दिन संध्या करते हैं, वो पाप रहित होकर के सनातन ब्रह्म को ग्रहण करते। संध्या करने से मतलब क्या होता है? जो सारे दिन में जो हमसे गलतियां हो जाती हैं, जैसे भी हो, वो संध्या करने से सब समाप्त हो गए। देखो इस पृथ्वी पर जितने भी शुभकर्म रहित ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, उनको पवित्र करने के लिए ब्रह्मा ने ये भजन पूजा का समय यानी संध्या की उत्पत्ति की है। रात या दिन में जो भी अनावश्यक गलत काम हमसे हो जाते हैं, विकर्म हो जाते हैं, वे त्रिकाल संध्या करने से, त्रिकाल मतलब तीनों टाइम, सवेरे को, दोपहर को, शाम, त्रिकाल संध्या करने से ये सारे नष्ट हो जाते हैं। ऐसा हमारे ये शास्त्र कहते हैं। तो भैया देखो हमें संध्या जरूर करनी है, और संध्या करने से ही हमारे सारे काम चलते हैं, हमारे भगवान हमसे खुश रहते हैं। और संध्या न करने का दोष भी होता है, संध्या करने न करने के दोष भी होते हैं। तो इसलिए हमें दोष का काम नहीं करना, संध्या जाना जरूर करना है। देखो जिसने संध्या का ज्ञान नहीं किया, मतलब भजन पूजा का ज्ञान नहीं किया, जिसने संध्या की उपासना नहीं की, वह ब्राह्मण, वह दिव्य जीवित रहते हुए एक शूद्र के समान रहता है। और मृत्यु के बाद उसे यहां तक कहा है कि कुत्ते आदि की योनि को प्राप्त होता है। तो भैया इन सब से हमें बचने के लिए जो है संध्या जरूर करनी है, ऐसे हमारे इस शास्त्र कहते हैं। और संध्या में हर हालत में करनी है, ज्यादा नहीं, चाहे भले 5 मिनट का समय निकालो, 5 मिनट का समय निकालो, लेकिन संध्या जो है आप जरूर। अब चलिए चलते हैं एक कथा की तरफ, जो हमारे प्रभु श्री जी की कथा चल रही है विवाह के बारे में, वो कथा की तरफ चलते हैं। तो हमारी तरफ से भैया हमारे सभी भक्तों को, हमारे प्रभु श्री राम जी के भक्तों को राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। तो भैया ये जो वीडियो आपको यहाँ से दिखाने के लिए जो भेज आते हैं, उनको भैया कृपा करके पूरा देखा करिए, तभी आपको कुछ ज्ञान मिलेगा। और अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं मिलता। तो संध्या हमें हर हालत में करनी है। और संध्या करने के लिए देखिए जिन पात्रों की जरूरत है, उन पात्रों को भी आप अपने पास नोट कर लीजिए, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो। लेकिन संध्या करने के लिए जो पात्र है वो क्या क्या है? पहला लोटा, ये जल पात्र। दूसरी घंटी, ये संध्या का विशेष जल पात्र। तीसरा पात्र है चंदन पुष्प आदि के लिए।
मतलब एक पात्र जिसको प्लेट वगैरह कहते हैं, प्लेट है फूल रखने के लिए, चंदन वगैरह तिलक लगाने के लिए, और एक पंच पात्र और 5 आचमनी। पांचवा है ये आचमनी, चम्मच से वो जल देते ना, वो जो होनी चाहिए। और 6वां है अर्घा। 7वां है जल गिराने के लिए कामड़ी यानी छोटी थाली और आसन। कितने? ये 8 पात्र आपको जरूर चाहिए। लोटा, घंटी, चंदन, पुष्प आदि रखने के लिए प्लेट, और पंचपात्र 2, आचमनी 2, अर्घा 1, और जल गिराने के लिए एक तामड़ी, एक लोटाई जैसी होती है वो तामड़ी, और आसन। अब चलिए श्री जी की कथा की तरफ चलते हैं। ये आप लोग वीडियो पढ़ें और देखें और इसी के हिसाब से प्रत्येक दिन संध्या किया। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम।